यहाँ पे मेरा 16 श्रृंगार हो चुका है डन। तो मैं आई थिंक मैं पूरे साल में एक ही दिन करवा चौथ के दिन पूरा श्रृंगार करती हूँ, यानी कि पायल, बिछुए, कड़े वगैरह मैं डेली वियर नहीं करती। तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस तरीके से मेरी मेहंदी रची है। आई थिंक आप सब करवा चौथ के लिए बहुत एक्साइटमेंट होंगे। तो यहाँ पे मेरा सारा घर का काम हो चुका है डन और मैं चली पूजा के लिए फूल लेने। तो सबसे पहले तो मुझे अपने घर के बाहर ही बहुत प्यारा सा एक रोज़ मिला और बहुत सारे गुड़हल के फूल आज मिले। तो यहाँ पे बच्चे भी उठ चुके थे। तो यहाँ पे आयांश दूध पी रहा है, तो आज उसी के लिए नाश्ता बनाना था। तो मैंने सोचा चलो गार्डन में जो भिंडी बन लगी है वो तोड़ के उसके लिए बना देती हूँ। तो यहाँ पे जब भी मैं नाश्ता बनाती हूँ तो किशु पीछे इस तरह से खेल रही होती है। तो आजकल किशु को जैसे कहो कि किशु ये दे के आओ, तो मैंने कहा भैया को जाओ प्लेट दे दो। तो सीधा गई भैया के पास और प्लेट दे दी। मैंने उसमें कुछ रखा नहीं था वरना गिर जाता। यानी वो इतना समझने लगी है और करने लगी है। तो यहाँ पे नहला धुला के मैंने किशु को बैठा दिया था पीछे, यानी कि पीछे धूप आती है थोड़ी, तो नहलाने के बाद थोड़ा धूप में बैठा देती हूँ ताकि उससे ठंड वगैरह ना लगे। तो यहाँ पे जब बैठी थी तो मैंने सोचा उसके नेल पेंट लगा देती हूँ। तो जब उसके नेल पेंट या मेहंदी कुछ लगाओ तो उससे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे उससे थोड़ी थोड़ी गुदगुदी भी लग रही थी। तो यहाँ पे असल में मैंने उसके लिए दलिया बना दिया था और डेली ब्रेकफास्ट में दलिया ही खाती है। तो दलिया खाने के बाद यहाँ पे वो बैठी थी। यहाँ पे वो सोच रही थी कि मैं कैसे लगाऊं। तो देखो नेल पेंट लगाने की ट्राई कर रही है। तो यहाँ पे नेल पेंट भी हो चुका है डन। तो देखो किशु के कितने क्यूट पाँव लग रहे हैं। तो ऐसे देखते हुए भाग रही थी। तो उसके बाद खाने के बाद वो शांति से सो गई। नहाने के बाद सो जाती है। तो जब तक वो सो गई मैंने सोचा कि पूजा की कुछ तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा के लिए सारा सेटअप कर रही थी। आज मुझे फूल भी बहुत अच्छे मिल गए थे गुड़हल के सुबह, वरना यहाँ पे मतलब फेस्टिवल के टाइम पे फूल मिलना बहुत ही टफ रहता है। तो सुबह 6 बजे मैं उठ गई थी। तो मैं गई तो मुझे बहुत अच्छे फूल मिले। तो बहुत अच्छा लगा कि चलो त्योहार के दिन फूल मिले, वरना फूल मिलना बहुत मुश्किल रहता है। तो यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर ही रही थी कि यहाँ पे बच्चे भी उठ चुके थे। तो बच्चे उठ गए थे। उसके बाद मैंने लंच बनाया। तो लंच करने के बाद यहाँ पे बच्चे थोड़ा खेलने लगे ताकि वो अच्छे से थक जाए और फिर दिन में सो जाए। तो यहाँ पे दोनों बच्चे अच्छे से खेल रहे हैं। तो खाना खाने के बाद दिन का, तो यहाँ पे किशु जब देखो बस यहीं पे खेलती रहती है। उसको यहाँ पे ना स्लाइड करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो डोर पे ऐसे ही खेलती रहती है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे फिर खेलने के बाद दोनों सो गए थे। तो यहाँ पे 3 बज चुके थे शाम के। तो मैंने सोचा जब तक बच्चे सो रहे हैं तो मैंने सोचा मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। तो ये है आज की मेरी ड्रेस, यानी कि साड़ी, जो कि मुझे हस्बैंड जी ने दिलाई थी एनिवर्सरी के दिन। तो मैंने सोचा चलो यही मैं करवा चौथ के लिए रेडी कर लेती हूँ। तो ये है सिल्क बनारसी साड़ी। तो आपको दिखाती हूँ इसे ओपन करके। बहुत प्यारा इसका मतलब पिंक रेड मैरून टाइप का शेड है। तो ये इस तरीके की साड़ी है। आज मैं यही पहनने वाली हूँ। तो मैं फटाफट से रेडी हुई और ये है मेरा फाइनल लुक। तो यहाँ पे मैं पूरी कंप्लीट रेडी हो चुकी हूँ। तो आप मुझे बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी अच्छे से। तो बच्चे अभी सो रेडी होने के बाद मैंने सोचा जब तक बच्चे सो रहे हैं तो फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। बस जैसे ही मैं पूजा करने बैठी ही थी कि बच्चे दोनों उठ गए थे। तो चलो मैंने कहा जब बच्चे उठ ही गए हैं तो दोनों साथ में बैठो और पूजा करो। तो यहाँ पे दोनों बच्चों के मैंने टीका वगैरह लगाया। दोनों शांति से बैठे थे क्योंकि अभी नींद अच्छे से खुली नहीं थी। तो यहाँ पे दोनों के दोनों हाथ जोड़ के पूजा कर रहे हैं। अयांश कह रहा था मैं किताब पढ़ता हूँ, पर मैंने कहा नहीं, बॉयज़ नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ मेरा पूजा का पूरा सेट हो चुका था, सब कंप्लीट हो गया था। तो हम लोगों ने करी पूजा। यहाँ पे वैसे कहते हैं कि कुंवारी कन्या से बुक पढ़वाना, उससे कहानी सुनना शुभ होता है। बट यहाँ पे कोई लड़की बड़ी है ही नहीं, सब छोटी छोटी हैं जो नहीं पढ़ सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने ही बुक पढ़ी। तो यहाँ पे मैं बुक पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे कथा वगैरह मैंने खुद से पढ़ी। तो उसके बाद यहाँ पे पूजा हो गई थी डन। तो हम लोगों ने फिर बाद में पूजा करने के बाद यहाँ पे देखो किशु कितनी शांति से बैठी है। अभी भी उसकी नींद अच्छे से खुली नहीं है शायद, तो बैठी हुई थी वो। दोनों बच्चे अच्छे से पूजा करी। उसके बाद किशु मेरी गोद में आ गई। तो यहाँ पे हम लोग गणेश जी की आरती कर रहे थे। तो दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छे से मेरी पूजा डन हो गई थी। उसके बाद हम लोग गए बाहर। तो थोड़ा हम लोगों ने किया फ़ोटोशूट। यानी कि मैंने सिर्फ अपना ही करा। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो आई हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने सोचा चलो मैं खाना बना लेती हूँ। किशु यहाँ पे अपना खेल रही थी। अयांश बाहर पार्क चला गया था दूध पी के खेलने। तो मैंने कहा चलो जब तक उस मूड सही है तब तक मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि शाम के बज चुके थे 6 और
फटाफट से खाना बनाने के बाद जब चांद आएगा तो उसके बाद पूजा करने के बाद फटाफट से खाना खा लेंगे, क्योंकि हालत भी ख़राब हो गई थी भूख से। तो लो जी, यहाँ पे 8 बज चुके थे और हमारा चांद आ गया था। तो फटाफट से मैंने वीडियो कॉल करके व्रत को पूरा किया और फटाफट से चेंज करके अपनी लगा दी प्लेट। तो आज मैंने बनाया था पूरी, खीर और रायता और आलू की सब्जी, जो हमेशा से मेरा फेवरेट रहता है। वैसे तो कहते हैं फास्ट हमेशा मीठे से तोड़ना चाहिए, बट मुझे मतलब रहा ही नहीं जाता और मैं रायते की फर्स्ट बाइट लेती हूँ, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो ये था आज का मेरा फास्ट। उसके बाद हस्बैंड जी का कॉल आया, उन्होंने कहा तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो ये अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट इसलिए था क्योंकि जो मेरा पहला वाला फ़ोन था वो लगभग अभी 1.5 साल ही हुए हैं उसे, तो उसमें थोड़ी सी टच प्रॉब्लम आ रही थी। तो मुझे नहीं पता था कि हस्बैंड जी को फ़ोन मंगा देंगे, तो इसलिए अनएक्सपेक्टेड था। तो ये है Realme P1 5G फ़ोन। तो थैंक यू फॉर गिफ्ट। तो आज की वीडियो बस इतनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आप सबका फास्ट बहुत अच्छा रहा और सबको अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले। बाय बाय, गुड नाइट।